बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 2 साल बीएससी और बीएस ऑनर्स का मैथमेटिक्स का जो वेक्टर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका टॉपिक इंटीग्रेशन जो है वो आजकल ज़ेर बहस है। आज इंटीग्रेशन के सिलसिले का तीसरा लेक्चर है और आज हम इंटीग्रेशन के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है और नाम भी लिखा हुआ है। आप उसके साथ रब्ता करके तो प्रोसेस मालूम कर सकते हैं कि मेरे नोट्स जो हैं वो आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें d2r/dt² दिया गया है और आपने r फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है कि डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हमें इसको डबल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। d2r/dt² इज इक्वल टू at प्लस b। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो ये dr/dt रह जाएगा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है t इंटू डी टी प्लस b कांस्टेंट है इंटू डी टी। दिस इज फर्दर इक्वल टू a, इसके ऊपर लग जाएगा पावर रूल, प्लस b इंटू t प्लस सम कांस्टेंट where c is the constant of integration, where c is the constant of integration। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत हम गिवन कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे, बट ये देखें r डैश 0 किसके बराबर है, बट r डैश 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, r डैश का मतलब होता है dr/dt। dr/dt 0 के बराबर है और ये वैल्यू किसकी होती है, t की। जब t 0 है तो dr/dt 0 के बराबर, तो therefore 1 becomes dr/dt is equal to at² ओहो, dr/dt की जगह पे क्या आएगा, सिफर इज इक्वल टू a इंटू टी की जगह पे भी सिफर, b इंटू टी की जगह पे सिफर, तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सिफर। इसको उठाकर कहां पुट करेंगे आप, नंबर 1 के अंदर, तो dr/dt बराबर आ गया at² डिवाइडेड बाई 2 प्लस bt प्लस c की जगह पे 0 आ गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद एक डेरिवेटिव खत्म, फिनिश। अब दूसरा r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको इंटीग्रेट करेंगे, r आ जाएगा, a कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, t² dt प्लस b कांस्टेंट है, t को इंटीग्रेट करेंगे dt आएगा, r इज इक्वल टू a, इसको इंटीग्रेट करेंगे t³ साथ ये वाला 2 प्लस bt² डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, तो r किसके बराबर आ गया, a t³ डिवाइडेड बाई 6 प्लस bt² डिवाइडेड बाई 2 प्लस d, where d is the constant of integration. What is given in this statement? r0 is equal to 0 का मतलब क्या है, r 0 के बराबर है at t is equal to 0। तो r की जगह पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो इधर फिर मुझे t की जगह पे भी 0 पुट करना पड़ेगा, ये भी 0 के बराबर आ गया, ये भी 0 के बराबर आ गया d, और d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सिफर के इक्वल। इसको उठाकर हम कहां पुट करेंगे, नंबर 2 के अंदर, पुट इन नंबर 2, यू विल गेट r इज इक्वल टू at³ डिवाइडेड बाई 6 प्लस bt² डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर आंसर।
Question number 36, very interesting question and is also important for examination point of view. एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है. रिमेंबर कि अगर r हमारे पास t का फंक्शन है तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है जब r को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है. ठीक है, और जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं dv/dt तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है. ठीक है, तो अब की बार हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है a इज इक्वल टू दिस मच. तो आपने v की वैल्यू निकालनी है और r की वैल्यू निकालनी है जब टाइम 0 के बराबर हो. तो एज वी नो a किसके बराबर होता है dv/dt. एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो dv/dt ये किसके बराबर आ गया. फिर एक्सेलरेशन बराबर दिया हुआ है 12 cos of 2t प्लस 8 sin of 2t प्लस 16t के. इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेट करेंगे तो dv/dt ये सिंपल v आ जाएगा, d/dt खत्म, फिनिश, खलास. कॉस का डेरिवेटिव इंटेग्रल कॉस का इंटेग्रल साइन ऑफ 2t/2 माइनस साइन का माइनस कॉस ऑफ 2t/2 j प्लस 16t²/2k आ गया जी. This is further equal to plus some constant where a is the constant of integration. इसकी कीमत हम given condition से निकालेंगे. यह आ जाएगा sin of 2t minus 4 cos of 2t plus 8t² k plus a where a is the constant of integration. अब वो कहता है velocity and displacement are 0 at t is equal to 0. ये वेलोसिटी है बट v वेलोसिटी किसके बराबर है 0 के बराबर जब टाइम 0 था. ये हमारी इनिशियल कंडीशन आ गई. वेलोसिटी की जगह पे 0, 6 साइन ऑफ 0 माइनस 4 कॉस ऑफ 0 प्लस 8 इंटू 0 के प्लस a. यहाँ से मेरे पास आ गया, ये तो 0 के बराबर आ गया, माइनस 4j प्लस a. तो a की वैल्यू किसके बराबर निकल आई 4j के बराबर. अब ये जो a की वैल्यू है इसको उठाकर मैं कहाँ पुट करूंगा 1 के अंदर पुट करूंगा. तो राइट डाउन दिस सेंटेंस, पुट इन 1 में पुट करने के बाद मुझे वेलोसिटी मिलने वाली है. वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ 2ti माइनस 4 cos of 2tj plus 8t² k प्लस a की जगह पे आ गया 4j. अब j वाली रकमों को इकट्ठा कर लेते हैं. इसके अंदर भी j आता है, इसके अंदर भी j आता है. तो v इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ 2ti माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं तो फिर ये 4 cos of 2t. 4 कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दें प्लस 8t² के. ये आ गई जी हमारे पास वेलोसिटी. ठीक है जी, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी सी वो हमने कर ली. अब जो है वेलोसिटी को लिखा जा सकता है dr/dt इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ 2ti प्लस 4 माइनस 4 cos of 2tj प्लस 8t² k. अब हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट r मिलेगा. इंटीग्रेटिंग अगेन, दोबारा इंटीग्रेट किया तो ये आ गया r इज इक्वल टू 6 साइन का इंटेग्रल आ गया माइनस कॉस ऑफ 2t/2
इसकी जगह पे आ गया 40 माइनस 4, कॉस का क्या आ गया, साइन ऑफ कॉस ऑफ 2t था, कॉस ऑफ 2t, तो साइन ऑफ 2t ओवर 2 इंटू जे प्लस 8t क्यूब ओवर 3 इंटू के प्लस b, वेयर b क्या है, b इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसकी कीमत हम गिवन इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे। r इज इक्वल टू -3 cos of 2t i प्लस 4t माइनस 2 साइन ऑफ 2t j प्लस 8/3t क्यूब प्लस सम कांस्टेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर आ गया, -3 cos ऑफ 0 प्लस ये 0 हो गया -2 साइन ऑफ 0 प्लस 8/3 0, साथ के आएगा, यहां से के मिस हो गया था, प्लस सम कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों ये किसके बराबर आ गया, 0 इज इक्वल टू -3i, ये भी 0, ये भी 0 प्लस b, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू 3i। इसको मैं कहां पुट करूंगा, इसको पुट करूंगा मैं नंबर 2 के अंदर, पुट इन 2, what you will get, this is not number 2, this is number 2, right, r is equal to -3 cos of 2t i plus 4t minus 2 sin of 2t j plus 8/3 t क्यूब k प्लस b की जगह पे क्या आ गया, 3i। ये एक स्टेप खुद कर लेंगे आप, अगले स्टेप में i वालों को इकट्ठा कर लो, ठीक है, i वालों को इकट्ठा करोगे तो ये आ जाएगा फिर r इज इक्वल टू 3 - 3 cos ऑफ 2t i, बाकी एज इट इज ही आ जाएंगे, 2 साइन ऑफ 2t j प्लस 8/3 t क्यूब k। क्वेश्चन नंबर 38, इससे पहले जो 37 है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है जस्ट, तो बुक आपके पास है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 38 जो है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल के मुताबिक इंटीग्रेशन का यही वाला है, b की पावर 100 टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने सॉल्व करना है a क्रॉस d2v ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू b को, इसमें a और b क्या है, कांस्टेंट है, और v जो है दैट इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ t। अब इसको सॉल्व करने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं उन डेरिवेटिव्स को आपने खत्म, फिनिश, खलास करना है। तो इसका नाम रख लेता हूं मैं नंबर 1। अब आप देखिए कि किसको डिफरेंशिएट करने से हमें ये वाली रकम मिल सकती है, d2v ओवर dt स्क्वायर, ये इसकी टेक्निक है। कंसीडर d ओवर dt a क्रॉस dv ओवर dt। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे ये रकम मिल जाएगी। तो आपने उस रकम को कंसीडर करना है जिसको डिफरेंशिएट करने से ये आंसर आता हो। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dA ओवर dt, dv ओवर dt साथ एज इट इज आ जाएगा, प्लस फिर a क्रॉस dv ओवर dt को करेंगे डिफरेंशिएट तो ये आ जाएगा d2v ओवर dt स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। अब a क्या है, a तो कांस्टेंट है, तो फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, बट dA ओवर dt इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो इसकी जगह पे आ गया 0, d ओवर dt a क्रॉस
dv over dt is equal to 0 plus a cross d2v over dt square। अब ये किसके बराबर है? a क्रॉस d2v over dt square। From 1 this is equal to b using 1 में a क्रॉस d2v over dt square किसके बराबर है? b के बराबर। तो ये फिर आ गया d over dt a क्रॉस dv over dt is equal to नल वेक्टर प्लस b वेक्टर आ गया। तो नल वेक्टर प्लस b आंसर इज b वेक्टर। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में d over dt मुझे तंग कर रहा है, इसको मैंने किसी तरीके से ख़त्म करना है, और डेरिवेटिव को ख़त्म करने का मेरे पास एक ही तरीका है। वो क्या है कि मैं इसको पकड़कर इंटीग्रेट कर दूं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये आ गया जी d over dt को इंटीग्रेट कर दिया मैंने, a क्रॉस dv over dt is equal to b dt। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन खत्म, फिनिश, खलास। तो dt का इंटीग्रल किसके बराबर आएगा? bt प्लस सम कांस्टेंट। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 2 है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद यहां पे डबल डेरिवेटिव था, हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव की शक्ल आ गई है। अब आगे इसको कैसे हल करना है, अब आपने देखना है कि किसको डिफरेंशिएट करने से ये आंसर आता है। तो कंसीडर, जाहिर है कि v को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dv over dt आएगा, d over dt a क्रॉस v, a एज इट इज, v को डिफरेंशिएट करेंगे dv over dt। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये किसके बराबर आ गया? dA over dt क्रॉस dv over dt प्लस, ओहो v आएगा सिंपल, प्लस a क्रॉस, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dv over dt आता है। लेकिन dA over dt ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर, बट dA over dt इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो इसकी जगह पे आ गया d over dt a क्रॉस v इज इक्वल टू नल वेक्टर क्रॉस v। उधर मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, dA over dt 0 के बराबर आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करके ये 0 आ जाएगा, प्लस a क्रॉस dv over dt। तो ये इससे तरफ खाएगा नल, नल इसमें ऐड करेंगे तो जवाब वही वेक्टर आ जाएगा, a क्रॉस dv over dt। लेकिन 2 में से देखें a क्रॉस dv over dt की कीमत क्या है? बट a क्रॉस dv over dt की कीमत है bt प्लस c। तो फिर यहां पे मैं क्या पुट करने वाला हूं? bt प्लस c, d over dt a क्रॉस v इज इक्वल टू bt प्लस c। अब ये जो d over dt है डिस्टर्बिंग मी, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ये खत्म, फिनिश। a क्रॉस v आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, पावर रूल लग गया, c के साथ आ गया t प्लस d इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।